भोलेनाथ कथा सुनाते हुए कहने लगे, राम जी के अवतार का अवसर आ गया। प्रकृति सुरम्य हो गई, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। लोग योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। सारे चर अचर प्राणी सारे हर्ष से भर गए। और भगवान जी की अवतार की प्यारी नौमी तिथि आ गई। मधुमास का दिवस, मधुमास का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है, मध्य दिवस है, दिन का सूर्य चमक रहा है। न अति ठंड है न गर्मी है, शीतल वायु सुगंध बह रही है, पावन काल है, सारे लोग को प्रसन्न करने वाला, सुख देने वाला ऐसा काल आ गया। और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, श्री राम जय शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, श्री राम जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, श्री राम जय राम। पावन काल लोक विश्रामा, देखो उमा जी, जब राम जी के अवतार का अवसर आया तो सारे देवताओं में, संतों में, भक्तों में, उनके हृदय में तो हर्ष भर गया। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। बागों में पुष्प खिल गए, सरोवरों में कमल खिल गए, और पर्वतों के समूह में मणियाँ जगमगाने लगी। नदियाँ तो मानो अमृत को बहाए लिए जा रही हैं। शीतल मंद सुरभि बहबाहो, श्री राम जय राम। हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गण मनि आरा, श्री राम जय राम। स्रवहि सकल सरितामृत धारा, श्री राम जय राम। और जब ब्रह्मा जी ने देखा आकाश में कि भगवान का अवतार का अवसर आ गया, भगवान के प्राकट्य का समय आ गया, तो सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी विमान पर सजाकर आ गए। मंगल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल भगवान के गुणों का गान करने लगे। सो अवसर विरंचि जब जाना, श्री राम जय चले सकल सुर साज विमाना, श्री राम जय राम। गगन विमल संकुल सुर जो था, श्री राम जय राम। गामहि गुण गण गंधर्व बरु था, श्री राम जय। और देवता लोग तो आकाश में अंजलि भर भर कर भगवान की सजाकर सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अयोध्यापुरी में आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपने अपनी उपहार भेंट में देने के लिए सजाने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, श्री राम जय गह गहि गगन दुंदुबी बाजी, श्री राम जय राम।
स्तुति करहि नाग मुनि देवा। श्री राम जय राम जय जय राम। बहु विधि लावहि निज निज सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम। अंजलि से सुमनों की वृष्टि की, भांति भांति के भेंट की सामग्री प्रकट करी और सारे देवताओं ने भगवान की अनेकों प्रकार से विनती करी और सारे देवता विनती करके भगवान की अपने अपने लोकों को चले गए। तब समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। रामा पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या जी के मन को आनंद देने वाले प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप को देखकर माता कौशल्या जी तो हर्ष से भर गई, फूली नहीं समा रही, नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। कैसा सुंदर भगवान का स्वरूप है। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्यामल श्यामल शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण कर रखे थे। दिव्य आयुध भगवान के चारों हाथों में थे, शंख चक्र गदा पद्म, और गले में बनमाला धारण कर रखी थी। बड़े सुंदर सुंदर रत्नारे बड़े बड़े नेत्र थे। अनेक प्रकार की शोभा के समुद्र और खड़ दोषण जैसे भयंकर राक्षसों के भी मन को मथने वाले भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए कौशल्या मैया के सामने, तो ऐसे भगवान के सुंदर रूप को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर माता कौशल्या जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूंगी। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख के समुद्र बताते हैं। हे सब गुणों के धाम, ऐसा कहकर उनका गान करते रहते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हो गए हैं। आप कितने कृपालु हैं। अपनी माता के पुकार पर आप तुरंत प्रकट हो गए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करहूँ अनंता। माया गुण गाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि सुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयउ श्रीकंता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रुतिकंता। हे माया गुणों से पार, ज्ञानातीत अमान, वेद पुराण ऐसा आपको बतलाते हैं, किंतु ऐसे अगम्य भगवान भी आप मेरी करुणा के, मेरी पुकार के वश में होकर यहाँ पर आ गए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। और तभी माता कौशल्या जी को फिर कहने लगी, माता कौशल्या जी को फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ तो कहने लगी कि देखो आप तो कितने बड़े हैं, ब्रह्मांड आपके एक एक अंग में समाया हुआ है, आपके रोम रोम में अनेकों निखिल ब्रह्मांड लटक रहे हैं। वो मेरे घर में आवेंगे, ये तो मेरा उपहास हो जाएगा। ऐसे भगवान, अनंत भगवान को मैं अपने घर में कैसे धारण करूंगी। और जब मैया ने इस प्रकार संदेह करा तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान तो चाह रहे थे कि मैं मैया की गोद में आकर अनेकों प्रकार की लीलाएं करूं, अनेकों प्रकार के चित्र करके
लीला का आनंद उठाऊं और अपने भक्तों को आनंद दूं, किंतु माया को तो ये कहाँ से, मैया को तो ये ज्ञान कहाँ से आ गया। तब भगवान ने सारी कथा सुनाई कि हे मैया देखो, तुमने मनुष्य शत्रुपा के रूप में मेरे से यही तो वरदान मांगा था, मुझे अपने लाला के रूप में मांगा था, मैं आपके पुत्र बन के आ गया हूँ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। जब भगवान ने अपनी मैया को कथा सुनाई कि मैया तुमने ही तो मुझे बुलाया था और आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं, तब माता को ध्यान आ गया, उनका लाड़ उपज गया, कहने लगी लाला बन के आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ, ये बड़ा ये विराट रूप तज दो और मुझे अपनी प्रेम भरी शिशु लीला का आनंद दो, यह तो परम सुख का, ये तो परम बड़ा भारी सुख है, मुझे उसी लीला का आनंद दो। बस फिर क्या था, जैसे ही मैया ने कहा, कौशल्या मैया ने, भगवान तो छोटे से रूप में प्रकट हो गए, उनकी गोद में आ गए, रोने लगे और मामा कह के रोने लगे, छोटे से शिशु बन गए राम जी। और ऐसा सुंदर प्रभु का ये चित्र है, कौशल्या मैया और राम जी का कैसे सुंदर सुंदर वार्तालाप है। ऐसे राम जी के शिशु रूप के चित्र को जो कोई गाता है, सुनता है, वो तो भवसागर से ऐसे ही पार हो जाता है जैसे छोटे से गाय के गड्ढे से पार हो जाया करता है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अतिशय प्रीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भव कूपा। यह चरित जो गावही हरिपद पावही, तेन परहि पुरपूपा। और इस प्रकार ब्राह्मणों का, धेनु का, गाय माता का और देवताओं का, संतों का, भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हो गए, छोटे से बालक बन के प्रकट हो गए। ये भगवान का तो निज इच्छा निर्मित शरीर था, दिव्य शरीर था। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार रामा, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र पद जय। राम जी प्रकट हो गए, अब तो उनकी बाल लीलाएं प्रकट हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।